बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन अल-जफ़ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी और फरिश्तों की आमद का वाक़या बयान करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत नाफरमान कौम थी। ये कौम बेहयाई में सबसे आगे थी। नाज़रीन मोहतरम, ये कौम बेहयाई में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि मर्द मर्दों से ताल्लुकात कायम कर बैठे और औरतों के पास मर्दों ने जाना छोड़ दिया था। ये कौम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्दों से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते। नाज़रीन मोहतरम, जब मर्दों ने आपस में ताल्लुकात कायम किए तो औरतों के पास मर्दों ने जाना छोड़ दिया। तब औरतों ने देखा कि मर्द हमारे पास नहीं आते, तो औरतों ने भी आपस में ताल्लुकात कायम कर लिए। ये कौम मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से बेहयाई करती। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस कौम की हदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम को बेहयाई से रोकते रहे, लेकिन ये कौम नाफरमान हो चुकी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को खुदा के खौफ से भी डराया, लेकिन ये कौम सरकश हो चुकी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, बेहयाई से बाज आ जाओ। अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो अनकरीब अल्लाह का अजाब तुम्हें निस्तो नाबूद कर देगा। खुदा के अजाब से डरो। वो कौम कहने लगी कि ए लूत, कहाँ है खुदा का अजाब जिसका तू रोज हमसे कहता रहता है, और अपने खुदा से कहो हम नहीं डरते। नाजरीन, इस कौम ने अल्लाह के कहर को आवाज दी और अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को इस कौम की तरफ रवाना कर दिया। नाजरीन मोहतरम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी रोज़ाना पानी लेने के लिए शहर के किनारे वाक़या दरिया पर जाया करती थी। एक दिन वहाँ कुछ अजनबी मर्द नमूदार हुए जो दर हकीकत इंसानी शक्ल में भेजे गए फरिश्ते थे। उनमें से एक फरिश्ता पूछने लगा, ए लड़की, क्या यहाँ कोई ठहरने की जगह है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी अपनी कौम के बुरे हालात को याद करते हुए मुहतात अंदाज में बोली, यही ठहरे, मैं पहले अपने वालिद को बता कर आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अपने वालिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास गई और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फौरन मेहमानों की तरफ रवाना हुए। जब वो उन लोगों के करीब पहुंचे तो उनके दिल में बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने कहा, आज का दिन बहुत मुश्किल मालूम होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पूछने लगे, तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है? लेकिन वो खामोश रहे और कोई जवाब ना दिया। जब उन नौजवानों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की तो आप हया और इखलाक के बायस इनकार ना कर सके, लेकिन दिल में फ़िक्रमंद ज़रूर हुए। आप अलैहिस्सलाम उनके आगे आगे चलते रहे ताकि उन्हें किसी तरह शहर में दाखिल होने से रोक सके। रास्ते में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन नौजवानों से फरमाया, रूए ज़मीन पर इस बस्ती के लोगों से ज़्यादा बदकार कोई नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज दरअसल उन्हें अपनी कौम के गंदे अमाल से खबरदार करने के लिए थे, मगर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और ये शहर में दाखिल होने के लिए चलते रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुसलसल उनसे गुफ्तगू का रुख बदलने की कोशिश करते रहे ताकि वो किसी और तरफ चले जाएं, लेकिन वो नौजवान अपनी राह पर कायम रहे। जब रात हुई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों को घर ले आए और किसी ने उन्हें आते नहीं देखा, लेकिन उनकी बीवी ने जैसे ही ये अजनबी अफराद देखे वो खामोशी से बाहर निकली और अपनी कौम को इत्तला दे दी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दो खूबसूरत नौजवानों को पनाह दे रखी है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और बदकिरदार लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़ पड़े। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शोर सुनाई दिया तो वो लोग हैरान हुए और सोचने लगे, ये लोग कैसे जान गए कि मेरे पास मेहमान आए हैं। जब वो लोग घर के दरवाजे पर पहुंचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बाहर आए और आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश की, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, अपनी बीवियों के पास जाओ, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को शर्मिंदा ना करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तकवा अख्तियार करने की नसीहत की, उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह सब कुछ देखता और सुनता है, और उनसे गैर फितरी अमल से बाज आने की दरख्वास्त की। फिर फरमाने लगे, क्या तुम में कोई एक भी अक्लमंद इंसान नहीं? लेकिन उनके दिल पत्थर हो चुके थे। वो अपनी गुमराही पर डटे रहे और शोर मचाते रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने बेबसी देखकर उनकी मदद इस तरह से की। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि
کہ وہ کسی طرح نہیں رک رہے تو بے اختیار پکار اٹھے، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں جا سکتا۔ یہ سن کر ان اجنبی مہمانوں نے خود کو ظاہر کیا اور فرمانے لگے، اے لوط، خوف نہ کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اشارہ کیا اور وہ تمام بدکار اندھے ہو گئے، جس سے وہ نہ تو آگے بڑھ سکے اور نہ ہی کچھ دیکھ سکے۔ ناظرین محترم، فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت بستی سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی بیوی بھی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں شامل ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور جیسے ہی صبح قریب آئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ لیا اور انہیں آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر الٹا زمین پر پھینک دیا۔ اس دوران آسمان سے انگاروں اور پتھروں کی بارش بھی ہوتی رہی، جو خاص طور پر ان بدکاروں کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ ناظرین محترم، جب یہ عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہنے لگی، ہائے میری قوم، تو فوراً عذاب کی لپیٹ میں آ کر ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین محترم، فرشتے نے اپنے پروں سے اس بستی کو اکھاڑ لیا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پر لا کر الٹا پٹخ دیا اور پوری بستی زمین کے اندر دھنسا دی اور زمین کا پانی اوپر آ گیا۔ وہاں پانی کا ایک زہریلا ذخیرہ پیدا ہو گیا، جسے آج ہم بحیرہ مردار کے نام سے جانتے ہیں، جسے ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یوں یہ بدکار قوم کا نام و نشان مٹ گیا اور زمین سے ہمیشہ کے لیے ان کا وجود ختم ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کی خبر سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی اللہ کے فیصلے سے آگاہ تھے اور دونوں انبیاء اپنی دعوت کو آگے بڑھانے میں لگ گئے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔